बात करेंगे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो चैलेंज कर दी है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि इस मामले पर आप देख रहे हैं कि वाकई इंसाफ बांटने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं? ये हमारे अदालती निज़ाम पर कितना बड़ा सवाल है? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दो पहलू हैं। एक है इसका सोशल पहलू और एक है इसका कानूनी पहलू। सोशल पहलू यह है कि जब इस किस्म के कोई वाक़यात आ जाते हैं और जो अहले इक़्तिदार लोग होते हैं उनको स्टेप डाउन करना चाहिए ताकि एक दफ़ा इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो जाए, बल्कि खुद जो है इंक्वायरी करवानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ऑडियो लीक्स थी उसके ऊपर फोरेंसिक की दरखास्त क्यों नहीं दी गई? मसला तो ये है, अब फोरेंसिक करवा लें। अगर पाकिस्तान के किसी लेबोरेटरी से जो फोरेंसिक लैब्स हैं उन पे एतबार नहीं है या आप समझते हैं कि वो शायद डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो अपनी मर्जी का कोई फोरेंसिक जो है एक दो ममालिक से करवा लिया जाए। ये मामूली बात नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनका पॉलिटिक्स में मुलव्विस होना, उनका जो है असासे बनाना और उनका जो ऊपर तरह तरह की जो एक प्रैक्टिसेस हैं और उसके नतीजे के अंदर फेवरेटेबल जो आप जस्टिस जो है वो आप एक खास पार्टी को प्रोवाइड करते हैं। ये बातें जो हैं ये इंतहाई मेरे ख्याल में खतरनाक हैं और यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो 126वें नंबर से उठ के 140वें नंबर के ऊपर आ गया।